ओ आचार्य धनंजय शास्त्री जी। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। इस वैदिक आयोजन में समाविष्ट समादरणीय लखनलाल जी आर्य तथा समस्त श्रद्धेय निष्ठावान और श्रद्धालु आर्यजनों, माताओं, गत दिन हम धर्म के बारे में, धर्म तो अगाध विषय है। अगाध प्रतिपादन में नहीं, धर्म को किसी वो कुछ श्लोकों में और विषय वस्तु में समझाने के लिए तो बन सकता है, पर धर्म अगाध इसलिए है कि धर्म का आचरण करना जो है वह बहुत ही दुरूह कार्य है, दुरूह कार्य भी है। और एक मनुष्य की तपस्या, मनुष्य के जीवन की सार्थकता और पूर्ण आत्मबल से धर्म का अनुष्ठान करना संभव होता है। अतः बाल्यकाल से ही और अपने जीवनांत पर्यंत धर्म का आचरण करने का विधि विधान हमारे ऋषियों ने, हमारे वैदिक मंत्र दृष्टाओं ने, परमात्मा ने धर्म का विधान किया है। जो कुछ श्लोकों में विषय वस्तु को हम प्रतिपादित कर लेते हैं, लेकिन उनको जब हम विस्तार करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसमें से मैं जो है, देखिए, वर्ण शब्द है। वर्ण शब्द का क्या तात्पर्य है, ये विचार करेंगे। वर्ण शब्द का अर्थ जो है, एक तो रंग होता है। वर्ण माने रंग, जैसे हरा, नीला, पीला, काला, सफेद। सूर्य के किरणों में 7 रंग हैं। ये रंग है, ये वर्ण कहलाते हैं। और एक जो है वर्ण होता है, ये आश्रम वाला वर्ण। ये जो हमारा जो सामाजिक एक यानी गुणवत्ता के आधार पर किया गया, जो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो किया गया व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी वर्ण कहते हैं। तो वर्ण ये हो गया और वर्ण ये हो गया। और एक वर्ण होता है वर्णमाला का वर्ण, जिसमें क ख ग घ स्वर व्यंजन और आपके अयोग वाह जो अनुस्वार विसर्जनीय आदि वर्ण है। ये 3 वर्ण शब्द के 3 अर्थ हुए। वर्ण माने अक्षर, और वर्ण माने रंग, और वर्ण माने ये जो सामाजिक व्यवस्था के लिए मनुष्यों का जो एक क्या कहें उसको, कि वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत कहने का मतलब ये नहीं कि माने वो विभाजित करना, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार
हम उसको व्यवस्थित करने के लिए किए गए। तो ये जो तीनों हैं, वो तीनों एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं? जब आपको पता है कि वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब ये सब जान रहे हैं हमारे ऋषि लोग, उसी को बोल रहे हैं। वर्णमाला कौन नहीं जानता था? महर्षि मनु से लेकर के और हमारे महर्षि दयानंद तक सब वर्ण क्या है वो सब जान रहे हैं। इसको अ आ ई ई को वर्ण कहते हैं, और क ख ग घ ये सब व्यंजन है, और अनुस्वार विसर्जनीय जिह्वा मूली आदि ये सब जो है अयोगवा ये वर्ण है। और जो श्वेत पीत नील कृष्ण हरित ये सब वर्ण है। और जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो वर्ण है, ये तीनों वर्ण शब्द के अर्थ है, ये सबको पता है। महर्षि मनु से लेकर के महर्षि दयानंद तक सभी जानते हैं। तो तीनों का जो है मेल होने से हमको लाभ क्या होता है? इनको तीनों को अब जब हम साथ में जान लेते हैं तो हमें एक बहुत लाभ होता है। वो क्या लाभ है? वो जरा देखिए कि जैसे आप जो है कपड़े को, सफेद कपड़े को आप रंग चढ़ा दीजिए, जैसा रंग चढ़ाएंगे वैसा जो है ना वो कपड़ा दिखेगा, लाल पीला नीला हरा जो भी रंग आप चढ़ा लो। तो जैसे श्वेत वस्त्र अलग अलग रंग में दिखाई पड़ता है, ऐसे ही आचार विचार और गुण कर्म स्वभावों का रंग जो है जैसा रहेगा वैसा वर्ण बन जाएगा। और जैसे वर्णमाला के वर्ण है, वर्णमाला के वर्णों का भी देखें आप, ये जो अ है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, प है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और श श श ये तीन तालव्य मूर्धन्य और दंत्य उष्मा वर्ण कहलाते हैं। ऐसे ये जो है इनका जैसे स्थान है, वर्णों का स्थान है, ऐसे ही मनुष्यों का भी यज्ञशाला में, युद्ध भूमि में, खेतों में और जो है सेवा कार्यों में स्थान है। तो माने परस्पर एक दूसरे को एक ही शब्द से व्यवहार होने से हमको बहुत लाभ होता है, और हम एक शब्द से बहुत अर्थ को पकड़ लेते हैं। और संस्कृत की ये विशेषता है कि एक एक शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं, उससे हमको बहुत लाभ होता है। वेद मंत्रों में एक एक मंत्र के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो ये आध्यात्मिक अर्थ है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, और भी याज्ञिक अर्थ है, नैरुक्त है। उसको अलग अलग जो है ना हमारे ऋषि लोग अलग अलग अर्थ किए हुए हैं, वो अलग अलग अर्थ निकलता है। तो एक एक मंत्र के कई कई अर्थ निकल गए। तो जिस तरह एक एक मंत्र के कई अर्थ निकलने से हमको बड़ा लाभ होता है। स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाषा भूमिकाओं में बताए हैं, बोले कि ये जो अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग क्यों वेदों में किया गया है, एक एक अर्थ वाला ही बताते। तो महर्षि जी उत्तर करते हैं कि देखो, अगर एक एक शब्द का एक एक अर्थ का बनाते तो कम से कम जो है ये वेद जो है 20,000 मंत्रों में पूरा नहीं होता। फिर तो जो है ना उसके लिए कई तरह किताबें चाहिए। कई तरह किताबों से जो है ना वो उतना नहीं हो सकता था, जो इतने 20,000 मंत्रों में सारगर्भित जो बातें आ गई, उन्हीं में सब विद्याओं का समावेश हो गया है। एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। गो शब्द का अर्थ जो है वाणी होता है। गौ शब्द का अर्थ गौ शब्द का अर्थ जो है पृथ्वी होता है। गौ शब्द का अर्थ इंद्रियां है। गौ माने जो है पशु भी है। इस प्रकार एक गौ शब्द के कई अर्थ हो रहे हैं। तो एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे ही वर्ण शब्द जो है वो है तो एक शब्द, किंतु इसके बहुत से अर्थ होते हैं। उनमें जो है हम अभी धर्म विषय पर विचार कर रहे थे कल, तो आज हम उसी वर्ण शब्द का अर्थ हम समझे
कि वर्ण जो है ये रंगों का भी नाम है, वर्ण अक्षरों का भी नाम है, और वर्ण जो है ब्राह्मण आदियों का भी नाम है। तो इसमें जो है ना तीनों समाविष्ट हो जाते हैं। और वर्ण के साथ में कर्तव्य जुड़ गए। जैसा रंग जिसका चढ़ता है वो उसी वर्ण का कहलाता है। बोलते हैं ना ये उसको ऐसा रंग चढ़ गया। तो ये रंग चढ़ता कहाँ पर है? तो ये रंग जो है गुरुकुलों में, अध्ययनशाला में, अध्ययन अध्यापन में ये रंग चढ़ते हैं। और ये जो आश्रम शब्द में, आश्रम शब्द है उसमें आ पहले में है। जिन शब्दों के शुरुआत में आ होंगे वो बहुत विराट हो जाते हैं। जैसे आकाश, आकाश में आ है, देखिए कितना बहुत बड़ा उसका अर्थ है। और आचार, ये भी कितना विशाल है। आत्मा, ये कितना विस्तार है। तो आज इसके शुरू में है, आश्रम है, आशय है। वो ऐसे जो है आज इनके आदि में आएगा, वो उनका जो है अर्थ बहुत विराट हो जाता है। और मर्यादा भी उसी में रहता। आ समुद्राद आर्यावर्ता, समुद्र तक जो है आर्यावर्त है, ऐसा कहते हैं। तो समुद्र तक और मर्यादा और अभिविधि दोनों आते हैं इसी में। तेन सह मर्यादा और तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि। जहां तक आपको लेना है वहां तक ही रहेगा तो उसको मर्यादा कहते हैं। और जब उसके आगे भी आप ले लोगे तो वो अभिविधि कहलाता है। तो आ जो अव्यय है और उपसर्ग है, या कहीं भी आ जो लगता है, तो उससे बहुत अर्थ गृहीत हो जाते हैं मर्यादा और अभिविधि में। तो आश्रम शब्द में जो आ है ये मर्यादा और अभिविधि दोनों के लिए है। अर्थात जो आश्रम माने जिसमें श्रम की मर्यादा है, और श्रम का जो है अतिक्रमण भी है, अर्थात अधिकाधिक जिसमें श्रम किया जाए वो आश्रम है। तो वर्ण और आश्रम दोनों शब्द की व्युत्पत्ति कल जो है ना छूट गई थी। वैसे हमारे शास्त्री द्वय जो है, और आदरणीय उनका शुभ नाम जो है ना थोड़ा विस्मृत कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर व्यास नारायण शास्त्री जी हैं, और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। और वहाँ जो है उद्बोधन में अंतिम में जो धन्यवाद किए थे, उनका शुभ नाम जो है स्मृत नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र सिंह। श्री हैं, देवेंद्र सिंह। श्री डॉक्टर देवेंद्र जी। नहीं, देवेंद्र सिंह, केवल देवेंद्र सिंह। देवर्षि। देवेंद्र, देवेंद्र। हाँ हाँ, डॉक्टर देवेंद्र जी, उन्होंने भी आश्रम शब्द का अर्थ बताया था। तो वर्ण और आश्रम शब्द का मैंने वो विशेष जो हमारे व्याकरण साधित अर्थ है, जो निर्वचन साधित अर्थ है, वो मैंने आपको अभी स्पष्ट किया। और आज जो है धर्म के जो है, धर्म को हम कैसे समझें? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये चार जो है किसी भी शब्द के अर्थ को या वाक्य के अर्थ को समझने में आवश्यक होता है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जैसे किसी ने कहा जी जल ला दीजिए, तो यहाँ पर जो है बोलने वाले की इच्छा होती है, वो जल चाह रहा। और उन पदों की योग्यता होती है कि जल जो है वो शब्द की योग्यता है, किसी का नाम है तो योग्य है। और योग आसक्ति यानी पास पास में शब्दों को मिला करके बोलना। हाँ मुझे जल ला दीजिए, मेरे लिए जल ला दीजिए, ये जो है एक साथ बोलने से अर्थ निकलता है। सवेरे
सवेरे किसी ने कहा जी मेरे लिए, और दोपहर में बोला जल, और शाम को बोला ला दीजिए। तो इतने दूर दूर में पढ़े हुए पदों का अर्थ नहीं निकल सकता। तो पदों को साथ साथ पढ़ने से उनका अर्थ आता है, इसी को आसक्ति कहते हैं। और तात्पर्य का मतलब होता है कि उन पदों के द्वारा जो वास्तविक अर्थ है, जैसे मेरे लिए जल ला दीजिए, वहाँ समय स्थान आदि को देख करके उसका तात्पर्य निकाला जाएगा। जैसे पीने के समय और भोजन के समय, या जो है दवाई खाते समय मेरे लिए जल ला दीजिए बोल रहे हैं, तो वो पीने योग्य जल होगा। और अगर जल ला दीजिए कृषि कार्य के लिए है, हाँ, तो वहां पर सींचने योग्य जल होगा। और हाथ धोने का प्रयोजन है और वहां पर बोले जल ला दीजिए, वहां हाथ धोने का अर्थ निकलेगा, अर्थात हाथ धोने योग्य जल वहां अर्थ निकलेगा। तो देखिए, जब मेरे लिए जल ला दीजिए वाक्य एक ही है, एक ही है, शब्दों की योग्यता है, लेकिन तात्पर्य जो है वो सबका अलग अलग है। तो तात्पर्य जो है इसी से हम जो है लगते हैं। वेद मंत्रों का तात्पर्य होता है। कोई एक तात्पर्य पता ना लगे तो आप उसको कैसे करें? तात्पर्य स्पष्ट हो जाने से हम उस काम को करने लग जाते हैं। तो तात्पर्य की स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। और धर्म शब्द में भी तात्पर्य होगा, क्योंकि जितने भी शब्द हैं सब में ये चार लगते हैं जो अभी हमने सुना। आकांक्षा, योग्यता, आसत्य और तात्पर्य, जितने वेद मंत्र हैं सब में लगेंगे। जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, और वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि, सब में ये चारों चीज सब जगह लगते हैं, केवल शास्त्रों में ही नहीं लगते। ये जो है व्यवहार में भी ये चारों लगते हैं। और इन चारों का अर्थ, इन चारों से हम किसी के मतलब को समझ लेते हैं। बोले तो ये क्रम से जो है समझने के लिए कोई नहीं बैठा रहता, वो जो है व्यवहार से सब पता लग जाता है। लेकिन वेद मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए हमको बहुत कुछ उनका ये चारों का तात्पर्य लगाना पड़ता है। तो यहाँ धर्म शब्द में क्या आकांक्षा है, धर्म शब्द की क्या योग्यता है, धर्म शब्द की आसक्ति क्या है, और धर्म शब्द का तात्पर्य क्या है, ये चार चीज लगाएंगे तो धर्म शब्द का आशय स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं कि धर्म को जो परिभाषित करने वाले श्लोक हैं, जो धर्म के परिभाषित करने वाले श्लोक हैं, जैसे कल एक श्लोक बोला था कि श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। अर्थात श्रुति, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनः, ये चार जो है धर्म के लक्षण कहे गए हैं। तो ये तो उत्पत्ति विषयक लक्षण हुए कि धर्म कहाँ से निकला। बोले श्रुति से। श्रुति क्या है? श्रुति स्तु वेदो विज्ञेय धर्म शास्त्रम तुव स्मृति। यानी श्रुति का मतलब यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी सुन लिया वही श्रुति नहीं है। श्रुति माने तो सुनना है, श्रुति श्रवण। लेकिन इसमें श्रुति शब्द का अर्थ है वेद। वेदों से जो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण किया गया है वही जो है धर्म कहलाएगा। और स्मृति धर्म शास्त्रम तुव स्मृति, और जो धर्म शास्त्र है हमारे मनुस्मृति आदि, उनको स्मृति कहते हैं। तो श्रुति स्मृति उक्ता, श्रुति और स्मृति में कहा हुआ। और सदाचार, सदाचार का तात्पर्य है कि जो महापुरुष लोग, हमारे शिष्ट लोग, जैसे महर्षि दयानंद जी और उनसे पूर्व ऋषि लोग, महर्षि व्यास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, और जो हमारे महापुरुष हुए हैं भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, इनके जो आचार हैं
अच्छे आचार हैं, उन्हीं आचारों को सदाचार कहते हैं, सत्पुरुषों के आचार को। तो हमको उन्हीं से पता लगता है। तो अभी जैसे कहते हैं कि आ, आचार में क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। जैसे ये जो यहाँ कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात, तो ये आचार है कि सवेरे उठ करके माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार करना, और जो है हमारे जो पूर्व ऋषि लोग हैं उनका स्मरण करना, ईश्वर को नमस्कार करना, ये सब जो है आचार है। उठे ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ये आचार है, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जागरण करना। ब्राह्म मुहूर्त क्या है? एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे में अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। उसमें जो है 3 4 बजे के लगभग, 3:30 4 तक जो है ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। उस ब्राह्म मुहूर्त में जागना, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्म मुहूर्त में मनुष्य जागे और धर्म अर्थ चानुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करे, ये सदाचार है। और कहा कि काय क्लेशांश तन मूलान, प्रातः प्रातः तन मूलान का मतलब धर्म और अर्थ के प्राप्ति में, धर्म के आचरण में और अर्थ के प्राप्ति में जो शरीर को कष्ट होता है, क्लेश होता है, उनका चिंतन करे। और वेद तत्वार्थ में वचा, जो वेदों का तत्वार्थ है, ईश्वर है, सभी वेदों का एक अभिप्राय, उनको स्मरण करे। तो आ, वेदा यत् पदमामनंत तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्त यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते मूलम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अर्थात जो वेद जिस पद का गान करते हैं, और तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, सारे तपश्चर्याएं जिसकी व्याख्या करते हैं, और जिसके प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सबको ब्रह्मचर्य पालन करने का नियम। और चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य प्रशंसित है। तो यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, वही तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद को मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, ओम इत्येतत्। ये जो ओम है यही वह पद है। तो प्रातः काल इसका चिंतन करना है, सो करके उठे और प्रातः बिस्तर में धर्म और अर्थ, अर्थात मैं कौन हूँ? तो ब्रह्मचारी हूँ। मैं कौन हूँ? गृहस्थ हूँ। मैं कौन हूँ? वानप्रस्थ हूँ। मैं कौन हूँ? सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। मैं कौन हूँ? क्षत्रिय हूँ। मैं कौन हूँ? वैश्य हूँ। मैं कौन हूँ? शूद्र हूँ। तो उस हिसाब से मुझे अपना धर्म सोचना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं वैश्य हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं शूद्र हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं गृहस्थ हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं वानप्रस्थ हूँ, मेरा धर्म क्या है? मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म क्या है? इस प्रकार धर्म का प्रातः प्रातः उठ करके चिंतन कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं कि आजकल दिन भर के कामों को आप जो है चिंतन कर लेते हैं, वही जो है इस हमारी परंपरा है, इसी को सदाचार कहते हैं। और इसमें आया है अर्थ। अर्थ की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है। व्यापारी लोग दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं, तो शरीर को कष्ट होता है। और अर्थ प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। किसान जो है खेत में काम करता है, दिन भर जो है धूप सर्दी गर्मी सहता है और जो है अन्न उपजाता है। ये अर्थ है कि अर्थ की प्राप्ति के लिए काय क्लेश, अर्थात शरीर को जो कष्ट हो रहा है,
उसको जो है ना सवेरे सवेरे चिंतन करना चाहिए। तो सवेरे चिंतन करने से साहस होता है। ये लोग जो पांडव थे ये भी सवेरे उठ करके ये सब चिंतन करते थे, तो उनका मनोबल जो है बहुत बढ़ता था। हमारे ऋषि लोग सभी यही करते थे। प्रातः उठ करके जब हम चिंतन कर लेते हैं इनका, तो हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है। और वेद तत्वार्थ में वो जैसा अभी कहा कि सब वेद जिस पद को गाते हैं और जिसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वही पद है, वही वेद तत्वार्थ है। अर्थात ओम वाचक, ओम वाच्य जो परमात्मा है, और तस्य वाचक प्रणवः, प्रणव जिसका वाचक है, जिसका नाम ईश्वर आदि है और बहुत सारे नाम है, वही जो है वेद का तत्वार्थ है। या और भी उसके साथ में तत्वार्थ हैं। जैसे कल बोल रहे थे कि द्रव्य गुण, द्रव्य जो परमात्मा सारे संसार में जितने भी द्रव्य है सबको जानता है, इसलिए जात वेदा कहते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और कालो दिग आत्मा मन इति द्रव्याणि, ये नौ द्रव्य हैं। पृथ्वी आपः तेजो वायुर आकाशम कालो दिग आत्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, ये सब नौ द्रव्य हैं। इनके तीन कारण द्रव्य हैं, शरीर इंद्रिय विषय संज्ञका। तत्पुनः पृथ्व्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय संज्ञकम। अर्थात इनके तीन और कारण कार्य द्रव्य है, शरीर इंद्रिय और विषय। विषय का मतलब जैसे पृथ्वी का विषय है जो पर्वत आदि हैं, जल का विषय है समुद्र नदी आदि हैं। तो ये अलग अलग जो विषय है, ये 12 द्रव्य हो गए। अर्थात नौ द्रव्य के, नौ द्रव्य और तीन कारण द्रव्य मिला के इन 12 द्रव्यों का जो है अर्थ विचार करना, यह भी वेद तत्वार्थ है। वेदों में इनका वर्णन है। पृथ्वी के बारे में वेदों में है, जल के बारे में है, अग्नि के बारे में है, वायु के बारे में है, और आकाश के बारे में है, काल के बारे में है, दिक के दिशाओं के बारे में है, आत्मा के बारे में है, मन के बारे में है, शरीर के बारे में है, इंद्रियों के बारे में है। और जो है जितने ये समुद्र सागर मेघ बादल बिजली और ग्रह नक्षत्र सब के बारे में वेदों में है। तो इनके अर्थ का प्रातः प्रातः अनुचिंतन करना है। तो चिंतन करते करते सारा दिन बिता दें ये नहीं है। अनुचिंतन का मतलब रोज चिंतन करना है। तो रोज चिंतन ऐसे सूत्र ढंग से करना चाहिए कि हमको, यानी हमारी श्रृंखला बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, ताकि हम भूल ना जाएं। और उनको जब धीरे धीरे आप चिंतन करते 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 परिपक्वता की ओर चले जाएंगे, तो अंतिम में ऐसा लगेगा जैसे ये सब जो है ना पास में ही है, हमारे से विषय दूर रहते हैं। हम जब चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे समीप आते जाते हैं। देवता हमारे हमसे दूर रहते हैं। परमात्मा हृदय में है, परमात्मा अणु अणु में है, परमाणु परमाणु में है, और अणु भी है, महान भी है, सब जगह है, हमारे साथ सदा रहता है। लेकिन साथ रहते हुए भी वो हमसे, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में वो दूर है। तो वो दूर है, क्यों दूर है? क्योंकि हम उसको रोज चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारे से दूर लगता है। रोज चिंतन करते जाइए तो वो एकदम समीप 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 समीपतर और समीपतम हो जाता। और एक दिन ऐसा आता है कि तन्मय हो जाते हैं। तन्मय जो है, जो बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरे सब आत्मा में, चेतना में, हमारे शरीर इंद्रिय प्राण सब में परमात्मा जो है अपने चेतन स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, व्यापक स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में हमारे सब ओर व्याप्त है, अंतर और बाहर। तो ये चिंतन करने से, रोज रोज जो है अनुचिंतन करने से विषय वस्तु समीप आते जाते हैं। और एक दिन कभी कभार आपने सोचा तो उससे जो है दूरी जो है ना नहीं समीप होगी। तो प्रातः जो सदाचार की बात थी, सदाचार से ये सब जो है धीरे धीरे हमारे शरीर के समीप आ जाते हैं। और द्रव्य के साथ में गुण है। गुण कौन कौन से हैं? रूप रस गंध स्पर्शार संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभाग परत्वापरत्वे बुद्धय सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः
गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार आदृष्ट शब्दाश्चेति गुणा चतुर्विंशति गुणा, 24 गुण है जो ये नौ द्रव्यों के 24 गुण हैं। और उसमें 5 कर्म है, उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। और इनके साथ में सामान्यम विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। न्याय दर्शन के प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभाषत छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगम, अर्थात ये 16 पदार्थ हैं। तो पदार्थों का चिंतन भी प्रातः प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में संक्षेप में कर लेना चाहिए, तो दिन भर जो है आपके स्मृति में बना रहेगा। तो ये सदाचार का लाभ है। वेद तत्वार्थमेव में, वेद के तत्वार्थ का तो उन्होंने निदर्शन बता दिया महर्षि मनु जी ने। उसके साथ में कहा हमको स्वयं स्वयं जानना चाहिए कि वेद तत्वार्थ के साथ वेदांग तत्वार्थ, और वेद तत्वार्थ के साथ वेद के उपांग जो है मीमांसा वैशेषिक न्याय और योग और सांख्य और वेदांत, इनका तत्वार्थ चिंतन, और उपवेद है आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद अर्थवेद, इनका चिंतन अर्थ चिंतन, ये सब सदाचार से हमको मिल रहे हैं। तो धर्म श्रुति स्मृति सदाचार, ये सब सदाचार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए सारे विश्व को आह्वान करते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः त्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः, अर्थात इसी देश में उत्पन्न वे जो सदाचारी विप्रगण हैं, वेदाध्यायी वेद पाठी ब्राह्मण हैं और विज्ञान वाले आर्य हैं, उनसे सारे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करें, ये महर्षि मनु जी घोषित करते हैं। तो यही सब विद्याएं जो है वो सदाचार में आते हैं, अर्थात श्रुति स्मृति और तीसरा सदाचार। श्रुति स्मृति तो ज्ञान वाले हो गए, सदाचार उसको व्यवहार में लाने वाला अंग हो गया। और स्वस्य च प्रियम आत्मना, ये स्पष्ट कह दिया है, स्वस्य च प्रियम आत्मना। तो इसको हम कैसे जाने? किसी को कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है? बोले जी हमको ये प्रिय है इसलिए हमारा धर्म है, हमको ये अच्छा लगता है इसलिए हमारा धर्म है। तो यहाँ पर निर्णय कैसे करें कि धर्म, इस वाक्य का आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य से क्या अर्थ निकले? तो इसका जो अर्थ निकल रहा है स्वस्य च प्रियम आत्मनः, एक जगह महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि किसी भी आदमी को बोले कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो बोलने से उसका मतलब ये थोड़े कि मुझे दुख दो। कहीं भी पृथ्वी में किसी को भी बोले जी मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए का मतलब ये नहीं होता कि मुझे दुख पकड़ा दो। हर आदमी सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, तो मुझे कुछ दो बोलने का मतलब सुख देने वाले पदार्थ दीजिए। तो यही स्वस्य च प्रियम आत्मना, अर्थात विश्व का इस पृथ्वी मंडल में, पृथ्वी में उत्पन्न हुए सभी प्राणी सब सुख चाहते हैं। तो स्वस्य च प्रियम आत्मना माने आत्मा सुख चाहता। सारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, जरायुज हैं, अंडज हैं और स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, ये जितने प्राणी हैं ये सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। तो यही जो है धर्म का साक्षात धर्मस्य लक्षणम। और भी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, अर्थात ये एक ही शब्द में एक ही उसमें लक्षण बता दिया कि सत्य जो है वही सनातन धर्म है। सत्य बोलना सनातन धर्म है। तो सत्य बोलेंगे कैसे? बोले जी सत्य बोलना कैसा है, देखिए सत्य बोलना धर्म है, सत्य जानेंगे तब तो सत्य बोलेंगे। ऋषि लोग सत्य जान रहे थे, वेदों में वही व्याख्या की है। परमात्मा जो है वो सब पदार्थों का सत्य जानता है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद मंत्रों में जो कुछ है वो सब सत्य है। तो सत्य को जाने कैसे? पहले जानेंगे तभी बोलेंगे। और सत्य है
जो है वो सत्य है, और उसको जानना और उसको बोलना। तो जानने और बोलने में, सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा हम सत्य को जानते हैं और उसी को बोलते हैं। महर्षि दयानंद जी सब वेदों का अध्ययन किए और सत्य को निकाले और उसी को बोले। भगवान शिव क्या है, ये जो है हमारा एक मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यहाँ पर शिव के पाठ को देख करके स्वामी दयानंद जी ने जाना कि वेदों में एक ही ईश्वर का नाम शिव है, विष्णु है। उसी ईश्वर का नाम ब्रह्मा है, उसी को दुर्गा कहते हैं, वही जो है काली कहलाती है, वही काली कहलाता है। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही गणेश है, वही सोम है, वही मंगल है, वही बुध है, वही गुरु है, वही शुक्र है, वही शनि है। ये सब प्रकार के जितने भी नाम वाले हैं, माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, दादा है, परदादा है, पितामह प्रपितामह, सब ईश्वर के नाम। तो ये सब जो ईश्वर के नाम है, इन सब को देख करके बता करके स्वामी दयानंद जी ने एक सिद्धांत निश्चित किया कि ईश्वर एक है और उसी के अनेक नाम है। तो हमको भी उसी सत्य का ग्रहण करना चाहिए। ये वेदों से निकाला हुआ सत्य है। एक ही वेद में सभी देवी देवताओं का नाम आया हुआ है। उसमें कुछ चेतन देव हैं, कुछ अचेतन हैं। तो ईश्वर चेतन ग्रहित होता, ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार जो ऋषियों के द्वारा जो सत्य बताया गया है, वही सत्य को मानना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये तो बोलने का हो गया कि आप सत्य बोले। दूसरा जो सुना, उसका क्या होगा, बोले सत्यम गृहणीयात, सत्यम गृहणीयात प्रियम गृहणीयात, यानी सत्य को ग्रहण करें और सत्य को, प्रिय को ग्रहण। सत्यम गृहणीयात प्रियम गृहणीयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले प्रिय बोले, सत्य को ग्रहण करें, प्रिय को ग्रहण करें। तो बोलने और सुनने दोनों में वेद, ईश्वर जो है सबको सत्य सत्य कहा। ईश्वर ने चारों वेदों में सब सत्य का प्रकाश किया, तो उसी को ग्रहण किया जाए। ये जो है हमारे इसमें स्वस्य च प्रियम आत्मनः की बात चल रही। अर्थात जो परमात्मा ने जो कुछ कहा है, वो सब हमारे प्रिय के लिए कहा, हमारे जो है हित के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए कहा, इसलिए उसे ग्रहण करना। तो ये चार जो है सत्य धर्म के लक्षण हो गए। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात में जो वेदों में सत्य है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सब कुछ सत्य ही सत्य है, तो उसे ग्रहण करना, यह भी धर्म है। एष धर्म सनातन। तो इसी से सारे शंकाओं का निर्मूलन भी हो जाता है कि यह सनातन धर्म क्या है, सनातन किसे कहते हैं। तो जो वेदों के द्वारा जो प्रचलित है विश्व में सत्य बोलने की परंपरा, यही सनातन धर्म है। अब जो है हम प्राय स्वाध्याय नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, ऋषियों के मंतव्य को ठीक ढंग से समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमको कहाँ से शब्दों का पता लगेगा। इन शब्दों की भी व्युत्पत्तियां हैं। सना अव्यय है, उससे तना प्रत्यय लगता है तो सनातन बन जाता है। ये सब जो है व्याकरण का विषय है। तो हम जो विविध लक्षणों से प्राप्त जो धर्म का अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है, वो यही है। अर्थात हम जो सामान्य धर्म का लक्षण कल बताए थे, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, और ये जो श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, ये एक है। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ये है। और भी जो है धर्म के कई स्थानों पर और भी लक्षण कहे गए हैं। इतने ही लक्षण नहीं है, ये तो सामान्य रूप से जो है ना, जो है ये स ब्राह्मण से धर्म,
एष क्षत्रियस्य धर्म, एष वैश्यस्य धर्म, ऐसे जो है अलग अलग भी कहा गया है। तो धर्म के अलग अलग जो सामान्य और विशेष लक्षण होता है। सामान्य लक्षण क्या है जो सबके लिए है, और विशेष लक्षण क्या है जो एक एक के लिए प्रयोग होता है। तो सामान्य विशेष लक्षण से युक्त यह जो है धर्म शब्द प्रचलित है। इसको आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य इनके आधार पर समझना पड़ता है। और एक है कि सुखस्य मूलम धर्म, जैसे कल हमने कहा, आचार्य चाणक्य जी का सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म। आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं संसार में तो उसका मूल धर्म है। तो धर्म के बिना जो है कोई सुखी नहीं रह सकता। जैसे अभी हमने देखा कि आ, आ, श्रुति स्मृति सदाचार, तो ये तो ज्ञान की ओर दिखाई दे रहे हैं। सदाचार को ले लीजिए, प्रातः जागरण नहीं होगा। प्रातः जागरण जो है ब्राह्म मुहूर्त में जागरण करके इसका धर्म अर्थ और जो वेद के तत्व है उसको अगर हम चिंतन नहीं करें तो हमारे अंदर विशेष ज्ञान का विकास नहीं। प्रातः उठ करके भाग दौड़ का चिंतन कर रहे हैं और दुनिया भर के जो है ना व्यर्थ बातों में अपना समय गंवा दिए। तो प्रातः उठ करके धर्म अर्थ के चिंतन करें और उससे जो होने वाले जो कष्ट हैं उनको सोचें। जैसे सोचिए कि महर्षि दयानंद जी को पता था कि वो जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उनको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं। ये सब जो है वो प्रातः ही चिंतन कर लेते थे। उनको पता होता था कि मुझे जो है ना जाना है प्रचार में, मुझे ये बोलना है, मुझे योग समाधि लगाना है और मुझे ईश्वर को पाना है, तो इनके लिए क्या क्या कष्ट होंगे वो सब उनको प्रातः ही चिंतन के अवसर पर ज्ञात होते थे। और वेद के तत्वार्थ चिंतन, वेदों का एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र, प्रातः प्रातः गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन कर लीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास हुआ, इस मंत्र का अर्थ स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में से कोई मंत्र का अर्थ चिंतन करिए। ये प्रातः उठ करके सोचने चिंतन करने का, इसको अनुचिंतन कहते हैं। अनुचिंतन माने अनुवृत्त चिंतन, जो सदा चलता रहे, जीवन भर सोचते ही रहें, चाहे आप कोमा में क्यों ना हो, अस्पताल में कोमा में पड़े पड़े हैं, वहीं अनुचिंतन करते रहिए, परमात्मा का ध्यान करिए, वहीं जो है धर्म अर्थ का चिंतन करिए। चेतना जो है वो बूझी नहीं है, वो समझ रहा है, उसका स्मृति है। तो कोमा में भी हमको ईश्वर का विस्मरण नहीं करना चाहिए। यही जो है अभ्यास होगा तो होगा। बोले जी अभ्यास की क्या स्थिति है, तो बोलते हैं अभ्यास की बड़ी ताकत है। अभ्यास से क्या नहीं कर सकते। अभ्यास वैराग्य अभियान तन निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास की बड़ी ताकत है। वहां पर बोले अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि इसको अभ्यास और वैराग्य से बस में कर सकते हो। इस मन को जो है ना रोक सकते हो, जो हवा से भी बलवान है, उसको जो है अभ्यास और वैराग्य से हम बस में कर सकते हैं। और अभ्यासात धार्यते विद्या, अभ्यास से विद्या धारण किया जाता है। और निरंतर अभ्यास से जो है महान बनते हैं हमारे अंदर। अभ्यास से ही भगवान रामचंद्र जी धनुर्धारी थे, 8 घंटे अभ्यास करते थे। ऐसे ही योगाभ्यास स्वामी दयानंद जी 3 घंटे समाधि लगा लेते थे, और जो है ज्यादा भी लगाते थे। अर्थात समाधि लगाते थे, कभी कहा कहीं 18 घंटे की समाधि लगाए। तो ऐसे समाधि लगाते हैं, यह अभ्यास के द्वारा सिद्ध है। प्राणायाम कर रहे हैं आप, 1 मिनट रोक, श्वास रोकना मुश्किल हो रहा है, रोज करेंगे तो 2 मिनट तक रोक सकते हैं। आपकी जो है संकल्प शक्ति ज्यादा है, 2 मिनट तक रोक लेते हैं। कई बार कितने ही ऐसे हैं हमारे श्वास प्रश्वास के साधना करने वाले, जो ओम इतना लंबा ओम कर देते हैं कि जैसे लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा हो गया, 1.5 मिनट तक ओम का उच्चारण करने वाले भी हैं। तो प्राणायाम के द्वारा ये सब सिद्ध होगा, अभ्यास द्वारा। अभ्यास की अगर दुरभ्यास हो जाए तो क्या होता है, तो
दो छोटी घटना है, आपको अंतिम में बताते हैं कि एक जो है वृद्धावस्था प्राप्त हो गया, और बुढ़ापे में जो है ना वो मुंह से कुछ बोल रहा था पर लोगों को सुनाई नहीं दे रहे हैं। वहां पर जो है ना एक साउंड बॉक्स लगाया। साउंड बॉक्स लगाया, बोले कि हमारे बाबा जी क्या कह रहे हैं। तो उसके मुंह के आगे साउंड बॉक्स लगाया तो वो तो बोल रहे थे कि बछड़ी बछड़ी जो है वो खुली हुई है, बछड़ी खुली हुई है और झाड़ू वहां पर पड़ा हुआ। बछड़ी खुली हुई है और झाड़ू वहां पर पड़ा हुआ। ये जो है देखो, इतना साउंड बॉक्स लगा करके जब सुने तो वो दो शब्द बोल रहा था, बछड़ी खुली हुई है और झाड़ू वहां पड़ी हुई है। बछड़ी खुली हुई है, झाड़ू वहां पड़ी हुई है, उसको हटाओ। मतलब जो है अंतिम समय में जो ऐसे वाक्य बोल रहे थे, उसकी कितनी आसक्ति थी इस संसार में छोटे छोटे कामों में। उसने तो कोई अच्छे बात जो है ना सीख ही नहीं पाया। जीवन की श्रेष्ठता का तो उसने दर्शन ही नहीं किया, छोटी तुच्छ बातों में अपना जीवन बिता दिया। तो ऐसे अभ्यास अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम जो है श्रेष्ठता को नहीं पा सकते, वरेण्य भर्ग को हम नहीं धारण कर सकते। वरेण्य भर्ग को रोज धारण करेंगे तब उसके पर्वत सदृश वरेण्य भर्ग हो जाए। और आगे कह रहे हैं कि ये जो है हमारे जैन साधु जो है तरुण सागर जी कभी कभार सुनाते थे अभ्यास के बारे में। वो एक जो है ना सब्जी वाले का बेटा हुआ, सब्जी वाले का बेटा हुआ। तो उसको किसी ने पूछा, जी अरे भाई तेरा बेटा कैसा है। तो बोलता है ताजा, क्योंकि सब्जी ताजी, सब्जी ताजी गोभी ताजी जो है धनिया ताजा, ये बोलने की आदत है। बोले तुम्हारा बेटा कैसा है, तो बोलता है ताजा। तो ताजा ताजा बोलने का अभ्यास था इसलिए ताजा निकल गया। तो हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि बोलते हैं ओम नाम स्मरण करते हुए हमारा प्राण शरीर से निकले। स्वामी दयानंद जी प्राण अपान का साधना करके ओम उच्चारण करते हुए संसार से विदा हुए, शरीर से अपने प्राण को निकाले। तो अंतिम समय में ऐसा जो अभ्यास करते हुए जाएंगे, ये वही है जो प्रातः हम ब्राह्म मुहूर्त में जो ईश्वर का चिंतन करने का अभ्यास किया हुआ है, वो जो है हमारे अंदर रच बच जाएगा। वो हमारा वर्ण बन जाएगा, हम रंग जाएंगे उसमें, हमारा अक्षर बन जाएगा। और वो जो है हमारे मरते दम तक वो हमारे जीव से, हमारे शरीर से, हमारे प्राण से, हमारे इंद्रियों से, हमारे अंतःकरण से, हमारी चेतना से वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो ऐसा अभ्यास हम करें कि हम अपने अंदर संपूर्ण परमात्मा को हमारे चेतना में समाहित देख सकें, हमारे साथ अनुभव कर सकें। हमारे अंदर इतना उदार वृत्ति परमात्मा प्रदान करे कि हम उसे अनुभव कर सकें। तो ये क्या हुआ, स्वस्य च प्रियमात्मनः और सदाचार की बात हुई। सदाचार अर्थात जो है सदाचार का ये लाभ है। यदि सदाचार हमारा निरंतर चलता रहेगा तो हम ईश्वर को कभी भूलेंगे नहीं। और ईश्वर के स्मरण को सदाचार के अंतर्गत कहीं ये धर्म के लक्षणों में कहीं नहीं गिना गया। तो ये इसमें समाहित इसी के अंतर्गत है, अर्थात प्रातः जो कहा गया। तो मैं अधिक विस्तार नहीं देना चाह रहा हूँ। बस यह है कि हमारे जीवन में धर्म का कुछ न कुछ जो है अंश जुड़ा हुआ रहे और हम धीरे धीरे धर्म का संचय करें। जैसे कहते हैं स्नेह संचुनियात धर्म, बोला कि इस धर्म का संचय जो है ना धीरे धीरे करना चाहिए। कैसे, जैसे वो जो वल्मीक होता है, जो पेड़ों के नीचे जो है एक भ्रूण बनाते हैं, सांप सर्प भ्रूण बनता है मिट्टी का। उसी तरह धीरे 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 सर्म धर्म का संचय करें, विद्या को संचित करें, और जो है ना धृति क्षमा आदि का संचय करें, अध्ययन अध्यापन आदि का संचय करें, और वो बढ़ता हुआ जाए और बड़ा हो जाए। तो स्नेह धर्म, स्नेह स्नेह कंथा, स्नेह पंथा, स्नेह पर्वत लंघनम, और स्नेह विद्या स्नेह धर्म सर्वमेतत् स्नेह स्नेह। अर्थात धीरे धीरे लगे रहिए, धृति को मत छोड़िए। छोड़ करके मार्ग भ्रष्ट नहीं होना है, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना है। तो लगे रहे लगे रहे, यही जो है धर्म का धारण करना। धारण का मतलब गिरे नहीं,
धर्म हमको धारण किया रहे और हम धर्म को धारण किए रहे, दोनों ही अर्थ है। धर्म हमको धारण करके रखा और हम धर्म को धारण करके रखे, तो हम दोनों एक दूसरे को धारण किए रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। सुखस्य मूलम धर्म। मैं और विस्तार नहीं देता। आप सबको मेरा यानी विनम्र धन्यवाद। और ऐसे अनर्गल बोलने की मेरी प्राय वो है, क्या कहें कि जो आता जाता है वो जो है निकलता जाता है, और पूर्व सज्जता आदि जो है हमारे लिए पूर्व सज्जता की जो है ना बहुत बहुत परिपाटी में नहीं आभार किया है। आचार्य धनंजय शास्त्री जी। बहुत उत्तम व्याख्यान, बहुत उत्तम। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। प्रेम प्रकाश जी। चलिए, प्रेम प्रकाश जी थोड़ा सा निकल गए हैं। व्यासनंद शास्त्री जी, आप आ जाइए 2 मिनट के लिए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक वर्य मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय विद्वान आचार्य धनंजय शास्त्री जी, आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, अनिल कुमार जी नरूला, अन्य मातृशक्तियां, सहृदयी सज्जन महानुभाव एवं सभी श्रोता बंधु को। आज का यही विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वेद के तत्वार्थ चिंतन के संबंध में आचार्य जी ने बड़े सुंदर विचार रखे हैं। और धर्म वस्तुतः आचरण से ही युक्त है। धर्म प्रवचन का विषय मात्र समझाने के लिए है, लेकिन धारणा तो धर्मम इत्याहु, अर्थात धर्म धारण करने की चीज है। यदि व्यक्ति धारण न करे तो उसका कोई औचित्य समाज के अंदर नहीं होता। हम सत्य बोलते हैं, ये हमारे अंदर आचरण है। हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, हमारा आचरण है। हम अच्छे कार्य को करते हैं, हमारा आचरण है। लेकिन अच्छा काम करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अधर्म चर्चा हो तो यह कभी भी धर्म नहीं कहता। इसलिए महाभारतकार महर्षि वेदव्यास ने धारणत धर्म इस प्रकार की उक्ति दे करके यह सिद्ध कर दिया कि धर्म को यदि धारण करना स्वीकार नहीं किया तो धर्म केवल मात्र प्रवचन विषय रह जाएगा। इसलिए महर्षि मनु ने जो स्वस्य च प्रियमात्मनः के पहले सदाचारः ऐसा वर्णन करके जो स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य अपने सद आचरण को धारण करे, और सद आचरण के अंदर जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उनको जीवन में उतारना, जिसको अनेक विद्वत मंडलों ने और खास करके महर्षि देवदयानंद से लेकर के जो चर्चा आई वेदव्यास और वाल्मीकि, और उसके पहले भी अगर आप चले जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत तक तमाम ऋषि मुनियों ने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हीं का अपने जीवन में उतारना ही धर्म का स्वरूप बनता है। और धर्म का मूल क्या है? वेद। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। और यदि सुखस्य मूलम धर्म, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं, तो सुखस्य मूलम किम धर्म और धर्मस्य मूलम किम वेद। अर्थात यदि हम व्यक्ति को धर्म के आचरण पर चलना हो तो हमें वेद की ओर लौटना होगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने दुनिया के समक्ष एक ही तत्व को उपस्थित किया था। पूरे अनुसंधान, चिंतन और निधिध्यासन, मनन और तमाम योगाभ्यास के बाद उन्होंने एक ही अर्थ को पाया था, ऐ मनुष्यों वेदों की ओर लौटो। क्योंकि हम बहुत अपने भौतिकता में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा ईश्वरीय ज्ञान वेद है, जिससे संपूर्ण संसार उसी से आप्यायित हो रहा है, उस आप्यायित धर्म को यदि व्यक्ति छोड़ दे
उसका कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए नष्टो मूले नैव पत्रम न पुष्पम, यदि व्यक्ति का नष्ट मूल ही नष्ट हो जाए तो पत्र और पुष्प कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वेद को पकड़े बिना हमारा संपूर्ण संसार के तमाम ऐहिक और आमुष्मिक जितने भी तत्व हैं सब बेकार सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए धर्म तत्व को अपने जीवन में उतार करके, सदाचरणों को उतार करके, वेद सम्मत विचारों को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को हम जैसा कहें वैसा करें और ऐसा चलें तो हमारा संपूर्ण जीवन वेदार्थ की ओर प्रवृत्त होता है। और इसी भाव को लेकर के आचार्य श्री ने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इन सुंदर बातों को श्रवण किया और हम लोग मुखातिब हुए, प्रभावित हुए। और इन्हीं विचारों का आदान प्रदान समाज के अंदर होना चाहिए, तभी लोग तमाम पाखंडों से दूर होंगे, अंधविश्वास से दूर होंगे। और जो पंडित, जो पौराणिकों का पंडित जाल चल रहा है, इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी और लोगों को सत्य से परिचय मिलेगा। और जो व्यक्ति धर्म से अपने को जोड़ेगा तभी व्यक्ति सत्य से जुड़ेगा, और जब व्यक्ति सत्य से जुड़ेगा तो वेद से जुड़ेगा, और वेद से जुड़ेगा तो ब्रह्म से जुड़ेगा, ईश्वर से जुड़ेगा। कहीं वो भटकने की आवश्यकता उसको नहीं होती। संसार के अंदर वही एक सर्वसत्य परमात्मा का जो विशिष्ट स्वभाव और गुण है उसकी ओर हम प्रवृत्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आचार्य धनंजय का। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो बे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता ताकि रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम। सभी को सादर नमस्ते। अभिवादन सबको नमस्ते जी। कल प्रणाम आचार्य धनंजय शास्त्री जी को सुनेंगे। प्रेम सचदेवा जी, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी से। आचार्य धनंजय जी को नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद सुंदर प्रवचन के लिए, कोट सा प्रणाम। आचार्य जी सादर प्रणाम, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते मेरा। प्रेम सचदेवा जी, कल तक रहेगा आचार्य जी का, इसके बाद फिर अपने जो पुरोहित जी हैं उनसे बात कर लेना आप। पुरोहित जी से बात है आपकी? चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते।